वो माय माँ पता आप आओ, ये रही आपकी अमानत, ये हमारी बहन है। सचिन भी सीमा के सर पे हाथ रख के कह देगा ये तो हमारे मैया की तरह ही हमारा बहना है। फिर पता है सीमा का क्या होगा, उसकी पूजाएं शुरू हो जाती हैं और वो जो उसका दम्बोकड़ा है वो सब लोग देख रहे थे। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा माइंड्स 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं दोस्तों? आपको पता है कि कल हमारा लाइव सेशन हुआ। लाइव सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो दोबारा से जो है वो हम आते हैं ट्रैक के ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक बात कि क्या जो मोमिन मलिक हैं उनको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि वो जो स्टेप दिखाई गई है जो उसकी अदालत की है, तो उसके ऊपर अब आगे क्या होने वाला क्या है। देखें, हम लोगों को ये छोटी सी खुशी जो है ना वो रास आती नहीं है, इसलिए हम इतना ज़्यादा कड़वा सच बोलते हैं। क्योंकि मैं इस केस में जितना मैंने अपना 100% से भी ज़्यादा मैंने अपनी एफ़र्ट्स लगाई हैं, जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर बात रखी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहते हैं फ़िलहाल के लिए, चंद लम्हों के लिए, चंद दिनों के लिए। अच्छा, हैदर को क्या अब इंडिया में वीज़ा मिल जाएगा क्या? या हैदर की जो अदालत ने कह दिया है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट कहती है कि भाई इसको लेकर आ जाओ, क्या आपको लगता है कि इतना ईजी है ये? क्योंकि हैदर के वीज़े के हवाले से कब से काम हो रहा है। पहले अदालत के ऑर्डर्स नहीं थे कि गवर्नमेंट को देते, तो अदालत ने अभी तक ऑर्डर्स क्यों नहीं दिए थे? हैदर के कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, ऐसे कौन सा? देखिए, मैं एक आम आदमी हूँ, ठीक है, और मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? बर्थ सर्टिफिकेट होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल पीआरसी वगैरह होगा, शनाख्ती कार्ड जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, CNIC कंप्यूटराइज, ठीक है, पासपोर्ट है तो वो होगा, मैंने कहीं जॉब की है तो वो सर्टिफिकेट, पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। शादी या निकाहनामा जो जैसे कहते हैं वो, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, और जो जोरू है उसका भी अगर आपके साथ कोई शनाख्ती कार्ड है, जैसे जब लड़की की शादी होती है तब, तो लड़की का NIC जो है, CNIC, उस पर फादर नेम हट के जो है वो हस्बैंड नेम आ जाता है, साथ में वाइफ ऑफ आ जाता है, ठीक है, वो उसकी शनाख्त होती है। ये ऐसा क्यों रखा गया? अगर ये नहीं करें ना तो फिर कभी सारी ज़िंदगी सीमा जैसी जो है ना औरतें, इनको फिर मौका मिल जाएगा, इसलिए वाइफ ऑफ लिखा जाता है या डॉटर ऑफ लिखा जाता है, सही है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए थे? मोबाइल लिया है, उसका सिम कितनी है वो, तो मतलब ये सारी चीज़ें तो नादरा के उसमें सारे मिल जाती हैं, कितनी सिम है, कहाँ ट्रैवल किया, वहाँ जहाँ जहाँ ट्रैवल किया था वहाँ के जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं। पाकिस्तान में तो सर्टिफिकेट आपको निकलवाना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं वो कहती हैं हाँ आ गए, सही है, ठीक है, आ जाओ, चले जाओ, कोई मसला नहीं है। यहाँ सर्टिफिकेट, जॉब सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आपको लेना पड़ता है, मांगना पड़ता है, ठीक है। तो बाहर कंट्रीज़ में जबकि ये कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ पर काम करके गया है, इसके ये अप्स एंड डाउन्स है, या ये बिल्कुल क्लियर है और रिलायबल पर्सन है या डाउटफुल पर्सन है, वो जो भी होता है वो सही। जहाँ रहे हैं किराया नामा भी आ जाता है, अपना मकान है तो मकान के डॉक्यूमेंट वगैरह भी आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें। गांव में अगर कोई ज़मीन वगैरह है तो वो, अब हैदर के बच्चों के केसेस के अंदर कह रहा हूँ अंदर, इसमें गुलाम हैदर की ज़मीनें, उसका मकानात जो हैं, जितनी भी मिल्कियत है, मकान है, गाड़ी है, रक्षा है, जो भी है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उससे इंडियन गवर्नमेंट को कुछ नहीं लेना देना है, क्लियर करके बता रहा हूँ, ठीक है। हैदर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, डॉक्यूमेंट्स एक आम बंदे के क्या चाहिए होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, दोबारा बता देता हूँ। शनाख्ती कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, निकाहनामा, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होगी, चलो ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री कर लेते हैं, वहाँ जहाँ जॉब की वो सही है। डोमिसाइल पीआरसी का उसमें ज़रूरत नहीं है इंडिया को, लेकिन अगर है चलो फिर भी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। करेक्टर सर्टिफिकेट, 8 से मतलब 7-8 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ये 7-8 डॉक्यूमेंट जब ऑलरेडी सेंड कर दिए गए थे, तो आज तक क्यों नहीं उसके ऊपर कोई वो हो रहा कि मतलब अभी तक ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ है? केस फाइल किया, चलो सही है, केस अब फाइल किया हुआ है पाकिस्तान से थ्रू अंसार बर्नी, वो भी सारी चीज़ें दे दी, ओके फाइन। और क्या चीज़ मांग रहे थे आप जो अभी तक आपको चाहिए थी? खैर हो गया, देर आयत दुरुस्त आयत। अब ये बताइए कि जयशंकर जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, आपको लगता है कि अब
गवर्न जब अदालत ने ऐलान कर दिया है या उन्होंने कहा कि इसको फ़ौरन बुलाया जाए, हुक्म जारी किया है, ये बात याद रखिएगा, अदालत ने हुक्म जारी किया है कि ग़ुलाम हैदर को फ़ौरी तौर पे पहुंचाएं यहाँ पर, इसको यहाँ का वीज़ा दें। तो आपको लगता है कि क्या हुक्म माना जाएगा? अगर मान लिया जाता है तो ओके फाइन, बहुत अच्छी बात है, हम आगे की तरफ देखते हैं। अब क्या है, लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स। सीमा हैदर के पूजा पाठें शुरू हो गई फ़ौरन, उसकी पूजाएं शुरू हो जाती हैं और वो जो उसका दम्बोकड़ा है वो सब लोग देख रहे थे, ठीक है, सब ने कहा कि भाई ये चीज़ है। अब आप बताइए मुझे, सिंपल क्लियर सी चीज़ बताइए कि मतलब वो बेवकूफ़ जो हैं लोग, वो कब उनको जो है वो होश आएगा? वो बाकायदा एक कोई देख तो नहीं रहा, मटका लेके चल रही है यार ये कोई हद होती है, उसको बाकायदा जिस तरीके से कैरी किया और दुनिया देख रही है यार, वो खुद बता रही है कि नकली है ये, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ये कर रही है वो, लेकिन नहीं बचाया जा रहा। तो क्यों नहीं बचाया जा रहा पता नहीं। अब हो सकता है हैदर आ जाए और उसके बाद लब्बो कहे भाई तो हार अमानत थी, हम तो सिर्फ वीडियो बना रहे थे, हमने जो भी कहा था वो तो सब स्क्रिप्टेड था। AP सिंह कहेगा भाई ये आपकी अमानत थी, अगर हम ये ड्रामा नहीं करते तो ये सीमा जो है इसको लोग मार देते या इसको जेल भेज दिया जाता, बिला वजह में सड़ती। हम इसी इंतज़ार में थे कि आप आओ, ये रही आपकी अमानत, ये हमारी बहन है। सचिन भी सीमा के सर पे हाथ रख के कह देगा ये तो हमारे मैया की तरह ही हमारी बहना है फिर बताए सीमा का क्या होगा, ठीक है। फिर ये सारे ड्रामे होंगे, फिर हम लोग कहेंगे यार इतना अपनी जान को रिस्क में लिया लोगों ने, आंसू निकल रहे। फिर वो जो सपोर्ट कर रहे थे सीमा को, सचिन को, कहेंगे वो माय माँ पता नहीं क्या क्या करके बोलेंगे। आप इमेजिन कीजिए कि ये कितना बड़ा ड्रामा हो सकता है, क्योंकि हमारे सामने है ढक्कन सिंह, AP सिंह सिंघानिया नहीं, सिंघानिया नहीं, क्या अजय प्रकाश शर्मा सिंह है, भारत जो भी है, शर्मा नहीं है, शर्माता तो नहीं है गंजा। वो अभी वो फिर इंटरव्यू दे रहा था, उसको एक रिपोर्टर था, उसने मनोज मस्ताना की तरह से उसको डांट दिया, अरे वकील साहब आप चुप करके बैठिए, जब हम सीमा देवी से बात कर रहे होते हैं आप बीच में बोल पड़ते हैं, चुप करके बैठिए प्लीज़। और कुत्ते जैसी शक्ल लेके करके देख रहे थे, किसी ने मुझे देखा तो नहीं है। और भाई अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, डिक्टेशन कब तक चलेगा? सचिन को वहाँ बैठने क्यों नहीं देता है? जब ये आता है तो सचिन को क्यों नहीं बैठने देता? बाद में कहेंगे नहीं हमारे यहाँ ये अच्छा नहीं लगता है कि भाई के सामने जो है बहन जो है वो अपने शौहर के साथ ख़त्म के साथ बैठे। और तू जो गंदी गंदी बातें कर रहा था वीडियो बनाने की, वो है वो क्या चीज़ थी? तो उस वक्त तुझे शर्म हया नहीं आई? ये बंदे से ज़रा ये पूछें, ये जो औरत है इसकी AP सिंह की माँ, वो इसको सपोर्ट करती है ना। इसने वहाँ पर वो भी कहा था निर्भया केस में कि बच्चों से तो गलती होती है, उनसे हो गई, माफ़ कर दें, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, AP सिंह ने फिर ये क्यों कहा था कि मेरी बहन और बेटी अगर ऐसी करेगी तो मैं इतनी वो रखता हूँ कि ज़रूरत रखता हूँ कि अपने फार्म हाउस में सब परिवार वालों के सामने तेल छिड़क के आग लगा दूँ? वो क्यों नहीं माफ़ कर रहा अपनी बहनों को, अपनी बेटी को क्यों नहीं माफ़ कर रहा? अपनी बहन बेटी को इस तरीके से बोल रहे हैं और उस वक्त तूने क्यों नहीं कहा कि इनको वो कर दे? भाई अपने जो मुजरिम है उसको बचा रही होती है, अपनी बेटी को भी तो इजाज़त देना कि जाके कांड करें। उनको बोलो कि सीमा की तरह जब वो मुंह काला करे कहीं पे, सीमा कहती है ना, अभी कह रही थी कि मेरा तो मुंह काला हो गया, यहाँ पर मुंह तो तेरा उसी दिन काला हो गया था जब तू यहाँ से भागी थी जब तू यहाँ पर पहले भागी थी, फिर ज़हीर के साथ भागी, फिर हैदर के साथ भागी, मुँह तो तभी काला हो गया था। फिर उसके बाद जो जिस चीज़ के वो गटर की नापदानी के पास तू भागी है तो तब तो तेरा मुँह और काला हो गया, पता नहीं क्या क्या कुछ काला हो गया तेरा। लेकिन तुझे तो अकल नहीं आएगी। अभी जो कह रही है हम कौन है, मीना ठाकुर। तू मीना ठाकुर है? तू अपनी वल्दियत बदल ली, तूने बाप ही बदल दिया है। हम कौन है, हम ओ भाई एक बात बताऊं, कौवे के ऊपर काला रंग कर लेना फुल टूस, कोयल नहीं बन जाता, कौवा कौवा ही रहता है, मुँह से काँव नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो कौवे की औलाद है, मनोज गधे की तरह हंसती है, गा 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 गा, बिल्कुल ऐसा लगता है घड़े गिर रहे हैं और वो नाच रही है, इस कंडीशन में धक्के लग रहे हैं इसको, ये वही खड़ी हुई है। भाई देख लो, हम तो बेवकूफ़ है ना, हम लोगों को तो बोलने का आता है, इनको तो बोलने की तमीज़ है, इन्हीं को है, हमें तो है नहीं, हम तो जाहिल चपट हैं। बुक तो अब देखें बहरहाल आज मज़ीद वीडियोज़ आएंगी, इसको छोड़ना नहीं है। कीप वॉचिंग गुस्सा वाइंस, अल्लाह हाफिज़, गुस्सा वाइंस 2 सॉरी।